वेलकम टू द काली थर्ड ट्यूटोरियल। तो ये हमारा जो थर्ड ट्यूटोरियल है, इसमें हम लोग काली के एडवांस कमांड्स को समझेंगे, साथ में हम लोग नेटवर्किंग कमांड को भी समझेंगे। उसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ काली में, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कुछ सेटिंग्स, तो इस वीडियो में भी देख लीजिए। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं ये यहाँ पर ले जाऊँगा। आप जैसे इस पर क्लिक करते हो तो आपका अगर मोबाइल से आप हॉटस्पॉट के जरिए कनेक्ट करना चाहते हो काली को, तो आप लोग यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन दे सकते हो। वायर्ड कनेक्शन के लिए भी यहाँ पे दिया होता है ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ पे आपको आप चाहो तो यहाँ पे वायर्ड कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर सकते हो। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। वीपीएन वगैरह अगर यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे वीपीएन कनेक्शंस भी अवेलेबल है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ से साउंड को नेविगेट कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे ऊपर देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे बेल का आइकन दिखेगा। यहाँ पे आप लोग इस पर क्लिक कर दोगे तो कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। मतलब कि कोई भी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे शो होगी, बट उसका जो यहाँ पे म्यूजिक होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक, वो शो नहीं होगा। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, फाइल सिस्टम के बारे में। और पहले डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये फाइल सिस्टम के यहाँ पे एक भी फोल्डर को, एक भी फाइल को डिलीट बिल्कुल मत करना, या कोई भी छेड़छाड़ बिल्कुल मत करना। तो मैं इसे ओपन करता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो आपको सारी फाइल्स मिलेंगी जितनी भी आपकी सिस्टम से रिलेटेड है। अगर आप लोग कोई भी फाइल को इधर से उधर कर दोगे या डिलीट वगैरह कर दोगे तो आपके काली में समस्या आ सकती है। इसीलिए बिल्कुल इसको ध्यान से बस समझना। देखो यहाँ पे बिन है, पहला फाइल बिन है। बिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सिस्टम की फाइल्स को देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे ये देखोगे तो आप लोग यहाँ देखो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात आपका ये आता है कि यहाँ पे बूट है, डेव है, इस तरीके से काफ़ी सारी यहाँ पे फाइल्स हैं। अब मैं आपको होम फाइल पे ले जाता हूँ, जो मेरा यहाँ पे ये शो कर रहा है मेरे डेस्कटॉप पे, ये वाला, ये होम शो हो रहा है ना। बस यही फाइल यहाँ पे भी है फाइल सिस्टम में, जहाँ पे आपको वीडियोज़ वगैरह मिल जाती हैं। ये काली जो है ना, पहले से प्री इंस्टॉल्ड आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डर भी देता है, जो कि आप लोग यूज कर सकते हो, या फिर वीडियोज़ वगैरह स्टोर करके रखना चाहते हो तो काली में रख सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट बात आता है पब्लिक। पब्लिक का क्या मतलब होता है, जितनी भी इमेजेस वगैरह होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। डाउनलोड्स, म्यूजिक, ये सारी बातें तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है। नेक्स्ट बात यहाँ पे आता है, देखो फायरफॉक्स। फायरफॉक्स प्री इंस्टॉल्ड आता है, तो ये बहुत स्मार्ट, बहुत ही मतलब ये समझो कि फास्टर वे में ये काम करता है काली में। क्योंकि काली देखो, एक तो पहले से काफ़ी हल्का हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये लो डिवाइसेस में भी चलता है बहुत फास्ट। तो आप समझ सकते हो फास्ट डिवाइसेस में कितना फास्ट चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हो, ये आपके सीपीयू बता रही है। मतलब कि लैपटॉप हो चाहे कंप्यूटर हो, दोनों में सीपीयू वर्क करती हैं। तो यहाँ पर आपके सीपीयू कितना ज़्यादा यहाँ पे यूज ले रहा है वो बता रहा है। देखो यहाँ पे लगातार ये रीडिंग बताता रहता है। इससे कोई अभी आप मतलब नहीं है, बस आप जान सकते हो आपका सिस्टम कितना हैवी लोड ये झेल रहा है इस समय। यहाँ पर देखो, ये देखो ये काली की यहाँ पे फायरफॉक्स में जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे कुछ भी, तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ये मत समझना कि ये डार्क वेब है, ठीक है। ये डार्क वेब वाला वो टॉर ब्राउजर लाइक नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी सर्च नहीं कर सकते। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्ट एक्सेस रहता है, इसलिए ये सारी बातों का आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ये नहीं कि काली यूज कर रहे हो तो कुछ भी सर्च कर लो, यहाँ पे कोई भी हैकिंग से डॉक्यूमेंट मिल जाएगी। ये भी एक तरीके से गूगल ही है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिली होती है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम काली यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। काली का खुद का सर्च इंजन है, तो आप यहाँ पे अपने से यूज कर सकते हो, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं, ठीक है। तो ओके भाई साहब। और यहाँ पे देखो एक नोटपैड जैसे आता है, मैंने बताया था टेक्स्ट एडिटर होता है ये। यहाँ पे कुछ भी लिख के सेव कर सकते हो, है ना। जैसे आपको यहाँ पे जो चीज़ें समझ में आ रही है, नोट्स बना के पहले से रख लो कमांड्स वगैरह लिस्ट की, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं टर्मिनल पे अपने। ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज वाला मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम लोग अपने टर्मिनल को ओपन करते हैं। और यहाँ पे देखो एक और चीज़ आप लोगों ने ये देखा होगा ना, 1 2 3 4 इस तरीके से ना। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्या है, इसका मतलब ये है ना भाई, देखो जैसे यहाँ पे आप पहला ये फर्स्ट वर्क स्पेस है, इस तरीके से समझ सकते हो। ये 4 वर्क स्पेसेस आपको देते हैं। जैसे आप लोग इसमें वर्क कर रहे हो, कोई टूल इसमें रन कर रहा है, तो आप लोग यहाँ पे चाहते हो कि भाई मुझे आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करना है, या फिर कभी कभार जब हम लोग यहाँ पे पेलोड्स वगैरह जनरेट करते हैं, तो मुझे यहाँ पे जैसे मैंने विक्टिम की आईपी यहाँ से निकल रही है, तो मैं आगे के टूल्स के कमांड मैं इस सेकंड वाले वर्क स्पेस में कर सकता हूँ, ठीक है। फिर मैं थर्ड वाले वर्क स्पेस में कर सकता हूँ। इस तरीके से आपको नीड जब पड़ती है तो आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये होती है। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं काली को। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, कुछ सिस्टम के एडवांस कमांड। तो मैंने देखो पहले ही आपको बेसिक कमांड्स बता दिए हैं, तो आप लोग वो एक्सेस कर लेना। LSBLK
फर्स्ट कमांड, इसका क्या मतलब होता है, ls का मतलब भाई साहब लिस्ट होता है, blk का मतलब आप लोग इसकी मदद से यहाँ पे डिस्क जान सकते हो। देखो डिस्क मतलब कि हम लोग जिस पे अपना काली रन कर रहे हैं, यार देखो जब आप इंस्टॉल कर रहे होगे तो आपको 32 GB का पार्टीशन मांगता है कि भाई कम से कम 25 GB तो दो, मिनिमम होता है 25 GB, तो आप लोग 25 GB 30 GB तो दिए ही होगे, है ना। तो यहाँ पे आपको शो होगा, देखो जैसे मैंने 32 GB मेरा टोटल डिस्क का साइज है यहाँ पे, है ना। फिर उसमें से जो हमारा पार्टीशन बना है वो 3 पार्ट्स में बना हुआ है। पहला जो पार्टीशन है वो बना हुआ है 30.4 GB का, दूसरा 1 KB का है, और तीसरा जो है 1.7 GB का बना हुआ है, मुझे ये पूरा दे रहा है। और यहाँ पे जो रोम है मतलब यहाँ पे 1024 MB का है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे देखो ये आपका ये सारी चीज़ें बता रहा है। तो आप लोग डिस्क से रिलेटेड यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सिंपली आपको यहाँ पे लिखना होगा DF जैसे लिखोगे आपको यहाँ पे फाइल्स आ जाएंगी जितनी भी आपके डिस्क में रहेंगी, मतलब डिस्क से रिलेटेड कि कितना फाइल कितना सर्विसेज जो है यहाँ पे कितना जो है साइज ले रहा है। जैसे यहाँ पर देखो मेरे काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं ना मुझे, तो ये होती है, आप लोग इस तरीके से पता कर सकते हैं। ये था आपका सिस्टम का निकालने वाला। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे wget कमांड की। wget क्या होता है भैया, wget अभी मैं क्योंकि इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हूँ इसलिए wget लिखो यहाँ पे और www.google.com लिखो, ठीक है। आपका में क्या होगा, गूगल जो है वो खुल जाएगा, गूगल को मतलब क्लोन हो जाएगा एक तरीके से, इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। google.com ये बेसिकली जब आप लोग टर्मेक्स यूज करते हो तो वहाँ पे गिट का यूज करते हो ना, तो हम लोग यहाँ पे wget का यूज करते हैं किसी वेबसाइट को क्लोन करने के लिए अपने काली के टर्मिनल पे, ओके। या फिर आप लोग कोई भी यहाँ पे इसकी मदद से वेबसाइट ओपन कर सकते हो, google.com लिखो कि गूगल खुल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि मैं काली से यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हूँ इसलिए ये मुझे कुछ शो नहीं हो रहा है, बट आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड आपका जो आता है वो आता है यहाँ पर डिग कमांड। डिग क्या करता है भाई साहब, देखो डिग की मदद से आप लोग यहाँ पर जो है कोई भी डिग लिखो और कोई भी वेबसाइट लिखो। जैसे मैं यहाँ पे youtube.com लिखता हूँ तो ये क्या करेगा, youtube.com मैंने इस पर एंटर किया तो ये यहाँ पर जो है youtube.com से जो है इसकी सर्वर की इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू करेगा। किसी वेबसाइट के सर्वर की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको डिग की नीड पड़ती है। डिग कमांड की मदद से आप लोग किसी वेबसाइट के सर्वर की इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका sudo su के बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बताता हूँ। ये रूट यूजर्स के लिए होता है। आपको यहाँ पे जो आपने यहाँ पे लॉगिन करते समय पासवर्ड देते हो वही आपको यहाँ देना होगा, ओके, ठीक है। अब हम लोग अगला बात करते हैं, सॉरी यहाँ पे मुझे एग्जिट करना होगा Ctrl+C से इस तरीके से, और मैं यहाँ पे अब क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट कमांड जो है आपका वह sudo ifconfig। देखो अब आपको यहाँ पे आपका IP शो होगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, ये ब्लर है आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे आपका IP शो हो जाएगा, ठीक है, जो आपका पब्लिक IP होगा वो। तो आप लोग यहाँ पे इसकी मदद से IP निकाल सकते हो, ये नेटवर्किंग का कमांड है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट PS का, जिसका मतलब होता है प्रिंट सर्विस। PS लिखोगे और यहाँ पे एंटर दोगे तो ये क्या होगा, ये शो कर देगा कि करेंटली जो है आपके सिस्टम में कौन सा टास्क रन हो रहा है। ये देखो मेरे सिस्टम में देखो मैंने पहले sudo लगाया, फिर SUZSHPS इस तरीके से यहाँ पे आपको PID नंबर वगैरह शो हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि आप पता कर सकते हो कि आपका करेंटली सिस्टम में कौन सा टास्क रन हो रहा है। आप जैसे यहाँ पे PS करके यहाँ पे -all दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, एंटर में प्रेस करता हूँ, ये देखो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकाल देगा। मतलब क्या हुआ कि मेरी सिस्टम में जितनी भी टास्क हो रही हैं वो सारी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो UID TTY, ठीक है, PPID। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे PS का भी यूज कर सकते हो। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जब यूज करोगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो नेक्स्ट आता है -r का मैंने पहले ही मतलब बताया था। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, इसकी मदद से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो रिवर्स ऑर्डर में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इसकी वजह से देखो यहाँ पे दे रहा है ना यूज़र, यहाँ पे इस तरीके से। अब नेक्स्ट जो आपका कमांड आता है वो आता है आपका टॉप कमांड, टॉप कमांड। इसकी मदद से आप लोग कोई भी यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर या ब्राउज़र रन कर सकते हो। आपके सिस्टम में जितनी भी सॉफ्टवेयर है, जितने भी ब्राउज़र्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको रन करना हो तो आप लोग यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी चीज़ें यहाँ पे रन कर सकते हो, ठीक है, टॉप की मदद से। आप लोग टॉप की मदद से आपके सिस्टम में जितनी भी यहाँ पर
सॉफ्टवेयर्स होंगी वो सारी लिस्टेड आ जाएंगी। यहाँ पे देखो अभी मैं क्योंकि रूट में था थोड़ा सा टाइम लेता है इसलिए मैंने इसे कंट्रोल+C करके रोक दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है किल कमांड, किल KILL। अब याद रखना इसको कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। जैसे मेरा यहाँ पे PID नंबर है ना, मुझे यहाँ पे कोई भी टास्क को किल करना है तो मैं यहाँ पे इसका PID नंबर दूंगा और यहाँ पे जैसे ही लिखूंगा इसका PID नंबर, लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर एक इसको 2 रख दूंगा तो ये क्या करेगा, पर्टिकुलर PID नंबर को डिलीट कर देगा। ठीक है, बट मैं ऐसा करूंगा नहीं। आपको अगर कोई टास्क को किल करना हो, कोई भी टास्क को एंड करना हो तो आप लोग ऐसा कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 728 लिखा है ना, किल 728 कर दोगे डिलीट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका फिगलेट कमांड, फिगलेट। इसके लिए यहाँ पे आपको पिप इंस्टॉल फिगलेट करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखोगी तो आपको बैनर बना सकते हो इस तरीके से, देखो इस तरीके से। ठीक है, मैं आपको जरा जूम आउट करके दिखाता हूँ। इस तरीके से देखो बैनर बना सकते हो आप लोग फिगलेट की मदद से। ये प्री इंस्टॉल्ड है वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिगलेट। मैं एक काम करता हूँ, इसको इस तरीके से लिखता हूँ फिगलेट और मैं यहाँ पर हैकर्स लीजेंस। तो यहाँ पे देखोगे तो आपको ये देखो हैकर्स लीजेंस, इस तरीके से आपको बैनर्स आती हैं जब आप लोग फिगलेट का यूज करते हो तब। ठीक है, नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट कमांड है उसका नाम है sudo shutdown। क्या है नाम उसका, sudo shutdown। sudo shutdown से आप क्या करोगे मैं बताता हूँ आपको। sudo shutdown से मतलब यही हो गया कि आप लोग यहाँ पे अपने सिस्टम को शट डाउन कर रहे हो। अगर मैं अभी इसको यहाँ पे एंटर कर दूँ तो ये डिलीट, ये तुरंत ही शट डाउन हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे sudo shutdown लिख के यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे तो आपका जो है सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपका आता है एक और शट डाउन करने का तरीका। सिंपली यहाँ पे जैसे लिखोगे यहाँ पे इस तरीके से sudo shutdown मैंने लिखा था, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ शट डाउन। अगर आप रूट यूजर में हो तो आप लोग सीधे शट डाउन लिखोगे। ठीक है, अगर आप लोग जैसे रूट यूजर नहीं हो, नॉर्मल टर्मिनल यूज कर रहे हो तो आप लोग शट डाउन लिखोगे। आप लोग sudo shutdown लिखोगे और शट डाउन लिख के यहाँ पे स्पेस दे के -R दे दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप लोग अगर टाइमर देना चाहते हो कि भाई मेरा 5 सेकंड के बाद हो तो यहाँ पे आप क्या करो -S लगा दो। -S लगाने के बाद यहाँ पे आप टाइम दे दो अपना, भाई 7 सेकंड बाद मेरा जो है टाइम, ये सिस्टम जो है शट डाउन हो जाए, ये शट डाउन हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम लोग काली के कुछ और चीज़ों के कुछ और बातें समझेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जितने भी कमांड्स मैंने बताए हैं उनका प्रैक्टिस करो। जो टूल्स आपको चाहिए कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।